हेलो नमस्कार। मैं लालचंद भारती, लेक्चरर इन स्पेशल एजुकेशन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ज्ञानोदय सामूहिक संस्थान, जगदीशपुर, फूलपुर, आजमगढ़। आज हम आप लोगों को DED SCHI सेमेस्टर सेकेंड पेपर नंबर 8 फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग यानी वाणी और वाणी शिक्षण के मूल सिद्धांत के अंतर्गत यूनिट 1.2 पैरामीटर्स ऑफ स्पीच यानी वाणी के मापदंड के बारे में लेक्चर साझा करेंगे। वाणी के प्राचल या मापदंड वाणी उत्पादन की एक जटिल प्रक्रिया है। यह विभिन्न प्रकार के तंत्रों, श्वसन, स्पंदन, उच्चारण एवं संवहन के समग्र समन्वय के द्वारा वाणी उत्पन्न होती है। वाणी के बहुत से प्राचल या मापदंड होते हैं जो वाणी उत्पन्न होने वाली विभिन्न विधियों का एक निश्चित मापदंड होता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक सामान्य वाणी है। अतः वाणी के मुख्य प्राचल निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आवाज़, जिसे वॉइस कहा जाता है। आवाज़ लैरिंक्स के वोकल कॉर्ड में कंपन होने से होती है। आवाज़ उत्पन्न होने की प्रक्रिया में श्वसन, स्पंदन तथा अनुनादन की प्रक्रियाएं निहित होती हैं। वोकल फोल्ड के द्वारा उत्पन्न कंपन के मानक आवाज़ के मानकों को निर्धारित करते हैं, अर्थात फेफड़े से दबावपूर्ण आई हुई हवा स्वर तंत्र के बीच में कंपन से जिस ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे वॉइस कहते हैं। आवाज़ को 3 प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। नंबर 1 है ध्वनि का तारत्व, पिच ऑफ साउंड। यह वोकल कॉर्ड के द्वारा उत्पन्न कंपन की मूल आवृत्ति पर निर्भर होती है, अर्थात मनोवैज्ञानिक रूप से जो तीव्रता को सुनते हैं उसे पिच कहते हैं। नंबर 2, ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस ऑफ साउंड। यह वोकल कॉर्ड के कंपन के आयाम पर निर्भर होता है। साधारण तौर पर स्वर तंत्र के कंपन से जो तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है उसे लाउडनेस कहते हैं। नंबर 3 है आपका ध्वनि का गुण, क्वालिटी ऑफ साउंड। यह वोकल फोल्ड द्वारा उत्पन्न कंपन की अनुनादक तंत्र के ऊपर निर्भर होता है, अर्थात यह वाणी की गुणवत्ता के बारे में बताता है। अतः वाणी के मानकों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर 1, कंठात्मक या खंडीय, जिसे सेगमेंटल कहा जाता है। इसके अंतर्गत वाणी के छोटे से छोटे रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे पेन प्लस न बराबर पेन। सेगमेंटल के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। नंबर 1, यह बोलने की सबसे छोटी इकाई का विभाजन करता है। नंबर 2, स्वर। नंबर 3, व्यंजन। नंबर 4, स्वर समान शब्द जैसे या व। नंबर 5, स्वनिम शब्द स्तर। नंबर 2 है अकंठात्मक या अखंडीय, जिसे नॉन सेगमेंटल कहा जाता है। ये ऐसे लक्षण हैं
जो सिर्फ एक सेगमेंटल तक सीमित नहीं रहते हैं। एक से ज़्यादा सेगमेंट और आमतौर पर पूरे वाक्यों में लागू होते हैं। नॉन सेगमेंटल के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। नंबर 1, यह बोलने की सबसे छोटी इकाई होती है। नंबर 2, आवाज़ की नकल करना। नंबर 3, स्वतः आवाज़ निकालना। नंबर 4, कहने पर आवाज़ निकालना। नंबर 5, सांस लेना। नंबर 6, आवाज़ को एक समय अवधि तक रोकना। नंबर 7, ध्वनि में तीव्रता, पहले आवाज़ धीमा करना फिर तेज करना। नंबर 8, तारत्व नियंत्रण, यानी जानवरों इत्यादि का आवाज़ निकालना। इसके बाद नंबर 3 है अतिकंठात्मक या अतिखंडीय, जिसे सुप्रा सेगमेंटल कहा जाता है। वाणी का वह गुण है जिसके द्वारा किसी भी वाक्य में या शब्दों में स्वर शैली, शैलीपूर्ण लय के द्वारा उस वाक्य या शब्द का महत्व बदल जाता है। सुप्रा सेगमेंटल के लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आवाज़ में उतार चढ़ाव होना। नंबर 2, स्वर विन्यास। नंबर 3, शब्दों पर बल। नंबर 4, बोलने की दर। नंबर 5, बड़े वाक्यों को छोटे में बदलना। नंबर 6, लय। नंबर 7, वाणी का प्रयोग, सूचनाएं व्यक्त करना। नंबर 8, वाणी कारकों की मिश्रित एक जटिल प्रक्रिया है। नंबर 9, संप्रेषण प्रक्रिया बोलना, सुनना, पढ़ना एवं लिखना सभी के द्वारा संभव है। जैसे रोको मत जाने दो। दूसरा है उसी का विपरीत है रोको मत जाने दो। वाणी की आवाज़ को नॉन सेगमेंटल मानक के अंतर्गत रखा गया है। लिंक्स 1976 ने वाणी के नॉन सेगमेंटल अवयव को निम्नलिखित बताया है। नंबर 1, पिच एंड इट्स कंट्रोल। नंबर 2, लाउडनेस एंड इट्स कंट्रोल। नंबर 3, ड्यूरेशन एंड इट्स कंट्रोल एंड क्वालिटी। अब है नंबर 2 आपका आर्टिकुलेशन, जिसे उच्चारण कहा जाता है। उच्चारण वाक ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया है। लैरिंक्स से आती हुई ध्वनि को वाणी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आर्टिकुलेशन कहा जाता है। अर्थात वाक ध्वनि को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को उच्चारण कहते हैं। इस प्रक्रिया में आर्टिकुलेशन की स्थिति, गति, उसके समयांतराल तथा उनके दूसरे उच्चारकों के बीच समन्वय निहित होता है। शुद्ध उच्चारण हेतु उच्चारकों के स्थान में यथार्थता, समय, चालन की दिशा, चालन की मजबूती, चालन की गति, इन सभी घटनाओं में समन्वय आवश्यक होता है। अर्थात वाणी की किसी ध्वनि को सही उच्चारण के लिए आर्टिकुलेशंस के बीच सही समन्वय होना चाहिए। बोलचाल की ध्वनि या स्वनिम उच्चारण प्रक्रिया के उत्पाद हैं। वाणी की ध्वनियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है स्वर, जिसे वावेल कहा जाता है। नंबर 2 व्यंजन, जिसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब हम स्वर के बारे में जानेंगे।
यानी वावेल के बारे में। वह ध्वनि जो बिना किसी घर्षण अथवा अवरोध से निकलती है उसे स्वर कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, लघु या ह्रस्व स्वर, जिसे शॉर्ट वावेल कहा जाता है। इसके अंतर्गत आ, ई, उ आते हैं। नंबर 2, दीर्घ स्वर, जिसे लॉन्ग वावेल कहा जाता है। इसके अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ओ आते हैं। नंबर 3, अर्ध दीर्घ स्वर, जिसे डिप्थांग कहा जाता है। इसके अंतर्गत अ, औ इत्यादि आते हैं। अब नंबर 2 है व्यंजन, जिसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में उच्चारकों की भूमिका सक्रिय होती है एवं अधिक समय लगता है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे का से ज्ञा तक। उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन निम्न प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन द्विओष्ठीय, दंतोष्ठीय, दंतीय, वत्सर्य, मूर्धन्य, कंठ, स्वर पेटी मुखी इत्यादि व्यंजन ध्वनियाँ हैं। ढंग एवं तरीके के आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ आती हैं। इनके अंतर्गत स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिकी, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त, अर्धस्वर इत्यादि व्यंजन ध्वनियाँ हैं। नंबर 3 है धारा प्रवाहिता, जिसे फ्लुएंसी कहा जाता है। वाणी की धारा प्रवाह एक समतलता है जिसमें बोलते समय अक्षर, शब्द या मुहावरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वह वाणी जो बिना किसी असामान्य झिझक, रुकावट, बिना खंडित, बिना किसी संकोच एवं सरलता से अविरल प्रवाहित होती रहे, उसे धारा प्रवाह वाणी कहा जाता है। साधारण शब्दों में वाणी को बिना किसी रुकावट को धारा प्रवाह बोलने की प्रक्रिया को फ्लुएंसी कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाणी की धारा प्रवाहिता बनाए रखने हेतु वाणी की इन इकाइयों को समयानुसार एवं उचित क्रम होना अनिवार्य है। इस प्रकार धारा प्रवाह वाणी वह है जो नंबर 1 अपेक्षाकृत सरल, नंबर 2 अपेक्षाकृत असामान्य विराम या अलगाव से मुक्त, नंबर 3 बिल्कुल लय एवं सरलता के साथ चलती रहे, नंबर 4 इष्टतम दर से बोली जाए जो ना तो बहुत तेज गति वाली हो और ना ही बहुत धीमी गति वाली हो। नंबर 4 है लय या छंद या अधिखंडात्मक, जिसे रिदम या प्रोसोडी या सुप्रासेगमेंटल कहा जाता है। वाणी का छंदमय गुण वह है जो वाणी की राग या लय को निर्धारित करते हैं। लय युक्त वाणी के द्वारा आशय विवेक में सहाय भावनात्मक स्थितियों का बोध एवं सौंदर्य गुणों का वर्णन किया जाता है। सुर एवं उच्चारण में बदलाव करके एवं सामान्यतया दो के सम्मिश्रण द्वारा लय उत्पन्न की जाती है।
वाणी के गुण, स्वर शैली, प्रबलन, सुरमय एवं वाणी प्रवाह दर मिलकर वाणी को छंदमय बनाते हैं। चूँकि छंद गुण जैसे तान, स्वर, शैली एवं प्रबलन प्रायः एक से अधिक व्यंजन पर बिखरे रहते हैं, इसलिए इनको प्रायः वाणी के अधिखंडीय पहलू के नाम से जाना जाता है। सुप्रासेगमेंटल फीचर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रबलन या जोर देना, जिसे इम्फासिस कहा जाता है। जब किसी कथन या वाक्य में एक शब्द पर अधिक बल प्रदान किया जाता है, तनाव युक्त शब्दों के अक्षरों की तीव्रता एवं उसका समय बढ़ाकर प्राथमिक प्रबलन उत्पन्न किया जाता है। आवृत्ति में एक संलग्नक परिवर्तन उत्पन्न होता है, प्रबलन या जोर देना कहलाता है। साधारण तौर पर किसी एक शब्द या वाक्य पर अधिक बल दिया जाता है, उसे जोर देना कहते हैं। जैसे आपका वोट बहुमूल्य है, इसे मतदान करें। उसी के अनुसार दूसरा वर्ड है, आपका वोट बहुमूल्य है, इसे मुझे मतदान करें। दूसरा है आपका स्वर शैली यानी इंटोनेशन, जिसे उतार चढ़ाव भी कहा जाता है। जब किसी शब्द के स्थान पर अक्षर से अक्षर के सुर में परिवर्तन किया जाता है, तो स्वर शैली के माध्यम से बिना किसी शब्दों का प्रयोग किए प्रमुख भाषाई सूचनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आज से लगभग 2 साल बाद भूकंप आएगा। नंबर 2, वाक्यांश शैली, जिसे फ्रेजिंग कहा जाता है। शब्दों के छोटे छोटे समूहों में व्यवस्थित करने से उसका अपना एक अर्थ बनता है, उसे वाक्यांश कहते हैं। इसके अंतर्गत कई शब्दों की एक साथ कर उन शब्दों के अर्थ को समझा जाता है। इस प्रक्रिया के 2 भाग होते हैं। नंबर 1, वाणी के वैसे शब्द जो वाक्यांशों के बीच एक छोटे समयांतराल देने से उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, शब्दों को समूहों में करके उस वाक्यांश का अर्थ निकालना। जैसे रोको मत, जाने दो। फिर दूसरा वर्ड है रोको मत, जाने दो। इसके बाद है चौथा दर, जिसे रेट कहा जाता है। समय की इकाई में बोले गए अक्षर या शब्द को दर कहते हैं। यह वाणी की गति को एक निश्चित समय में दोहराई गई शब्दांशों से दर्शाया जाता है। वाणी की गति को शब्द प्रति मिनट, शब्दांश प्रति सेकंड से नापा जाता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति 160 से 180 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलकर पढ़ते हैं। किसी से बातचीत करने में औसतन हम 5 से 5.5 अक्षर प्रति सेकंड या 270 शब्द प्रति मिनट प्रयोग करते हैं। सारांश: आज हमने आप लोगों को वाणी के प्राचल या मापदंड के बारे में पढ़ाया है। वाणी के प्राचल वॉइस के आधार पर
ध्वनि का तारत्व, ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि के गुण के बारे में अवगत कराया है। आर्टिकुलेशन के आधार पर स्वर एवं व्यंजन के बारे में अवगत कराया है। फ्रीक्वेंसी के बारे में भी अवगत कराया है तथा रिदम एवं सुप्रासेगमेंटल अंतर के अंतर्गत इम्फेसिस, इंटोनेशन, फ्रेजिंग, रेट ऑफ स्पीच के बारे में अवगत कराया है। इस प्रकार वाणी के विभिन्न मापदंड होते हैं और इसी मापदंड के आधार पर कहा जा सकता है कि वाणी एक सामान्य वाणी है। इसी पढ़ाए गए टॉपिक में से हम आप लोगों को एक प्रश्न दे रहे हैं। यह प्रश्न आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप से मिला है उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हल करके भेजिएगा ताकि हम उसका मूल्यांकन कर सकें। प्रश्न है, वाणी के विभिन्न मापदंडों को सविस्तार पूर्वक लिखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।